नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं सब न्यू भारत न्यूज। जैसे कि मैंने बताया कि महाकुंभ विशेष की हम लाइव कवरेज दिखाएंगे। अब मैं आ चुका हूं प्रयागराज के अंदर महंत गिरीश जी के पास, रबड़ी वाले बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से भक्तों को प्रसादी दी जा रही है। हम बातचीत करेंगे, हमारा एक खुल्ला हम बातचीत करेंगे महाराज जी से, महंत जी से, कि महाराज जी, हमारे दर्शकों को सबसे छुपी हुई बात है, सबको समझ में आना चाहिए कि महाकुंभ का क्या विशेष महत्व है। बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओम सर्वक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम च चित्रा रथा सिद्धा नाम कपलो मुनि। ये तो सभी भक्त लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे। वो 14 रत्नों में एक विष था और एक अमृत था। अमृत जब निकला तो उसको राहु केतु लेके गए, वो 4 स्थानों पे पड़ा गया, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद। ये 4 स्थानों पे महापर्व कुंभ भरे जाते हैं। कुंभ 3 हुए, एक कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है, एक महापूर्ण कुंभ होता है। ये 144 वर्ष बाद महापूर्ण कुंभ का योग बना है, क्योंकि 12 बार जो यहाँ इलाहाबाद में कुंभ हुआ है उसका योग 144 साल बाद बना है। और फिर अब दोबारा 144 साल बाद ये योग बनेगा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि कुंभ में बढ़ चढ़ कर आए और स्नान ध्यान करें, साधु संतों का दर्शन करें, उनकी टिप्पणी ना करें, उनके चरणों की रज लें। अपने सनातन धर्म इतना बड़ा विशाल धर्म है, सम्राट धर्म है, इसको पहचाने, जाने, अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश करें। अब इस सनातन के बारे में क्या कहेंगे? सनातन को कैसे समझते हैं? शॉर्ट में, बिल्कुल संक्षेप में बताइए। मैंने पहले ही कह दिया, सर्वक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम च चित्रा रथा सिद्धा नाम कपलो मुनि। कि जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई तभी आपने सनातन को समझने का अंतरात्मा में प्रेरणा जागती है। एक बात मैं कहना, अभी आपने एक बात बोली कि अभी बहुत सारी रील्स वायरल हो रही है, आपस में कुतर्क करने लगे हैं लोग जो नहीं जानते हैं, कि उल्टा उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। मैं ये कहता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी ऐसा कर बैठ रहे हैं, देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? जो लोग कुछ भी नहीं जानते, मैंने कई जगह ऐसे सवाल पूछे कि महाकुंभ में क्यों आए, उनको कुछ पता ही नहीं है। अभी आपने भी बात से अवगत कराया कि वो अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो पहले ही मैंने कहा कि उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, टिप्पणी ना करें, यही तो संदेश है कि अपने सनातन धर्म को पहचाने। अपना सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा संकट से पार लगाने वाला ये सनातन कहा गया है। इसको आप लोग नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? जानने के ऊपर तो सारी बात है। आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से परम गति। आत्मा के अंदर ही सारी जीव, जीव के आधार पर जीव करत है राज, है ना। एक जीव हम है, एक जीव बाबा जी है, एक जीव वो भी है जो उनकी जटा पे बैठे हैं। तो ये तो समझ के ऊपर बात है, अपनी अपनी बुद्धि क्या कहती है, अपना ज्ञान क्या कहता है। अब यही देख लो सामने, हा ऊ ही क्या है ये सब क्या मोबाइल की वजह से ज्यादा नहीं है क्या? बस बस सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। आधे से ज्यादा दुनिया पागल हो चुकी है, अपने माता पिता के संस्कार भूल चुकी है। जो अपने माता पिता को नहीं जान रहा है, माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, वो दुनिया में किसी की सेवा नहीं कर सकता है। ये जो मोबाइल के माध्यम से रीलें वायरल हो रही है, जो मतलब जिस तरह से अलग टिप्पणी कर रहे हैं, कोई मोबाइल से रील बना लेता है, वो बना लेता है, उल्टा पुल्टा परोस रहा है, इसके बारे में आपकी क्या अपील है? क्योंकि महाकुंभ है, पूरे करोड़ों, कम से कम 45 करोड़ युवाओं का, मतलब सभी तरह के मतलब आएंगे, वरिष्ठ नागरिक भी आएंगे, युवा भी आएंगे, सब आ रहे हैं 45 करोड़ का। उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश, 144 साल बाद एक विशेष योग बना कुंभ का, है ना, एक विशेष राशि का बना है, तो इस पर आपकी क्या अपील है, आपकी भावनाओं के साथ? भावनाओं के साथ हमने आपको पहले ही अवगत करा दिया, बता दिया है। बात पे तो खुलासा बात हो रही है, क्या जानना? युवाओं को खुलासा करने की जरूरत है। अभी सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है। युवाओं के सामने यही तो कह रहा हूँ कि अपना सनातन इतना बड़ा धर्म है, इतना सम्राट विशाल धर्म है। आप इसको आइए, जानिए, पहचानिए, अपनी संस्कृति को
इतने महापुरुष लोग आपको एक साथ देखने को कभी भूतो ना भविष्यते कभी नहीं मिलेंगे। अपने नहीं जानेंगे तो दूसरा कोई बाहर से आपको नहीं सिखाएगा, खुद को जानना ही पड़ेगा, ये अपनी आत्मा को चेताना पड़ेगा। अब एक बात आता हूँ, आप परो सबको प्रसाद रबड़ी से खिला, आप लड्डू भी खिला सकते थे, पेड़ा भी खिला सकते थे। मैं लड्डू भी खिला सकता हूँ, डब्बा भरा हुआ है, आपको खाना है तो अभी बोलो। ये रबड़ी को ही क्यों चुना आपने? मैंने कहा आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। मैं श्री महाविद्या भगवती काली का उपासक हूँ और ब्राह्मणम मधुरम प्रियम माँ भगवती की 2019 में से मेरे को प्रेरणा हुई थी कि 2019 में? हाँ, कि आए गए संतों में भक्तों में थोड़ा सा मधुर मिष्ठान किया जाए। तो मेरा ये 5वां कुंभ है। मैंने अनुभूति देखी है लोगों में, कई लोग ऐसे हैं पैसे वाले हैं, 5 स्टार में रह लेते हैं, होटलों में, गेस्ट हाउस में, अन्यथा इधर उधर पैसे के जरिए अपना काम चला लेते हैं। पर 140 करोड़ जनता में 40 करोड़ ऐसे भी आ रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, आने जाने का भाड़ा नहीं है, खाने पीने का साधन नहीं है। तो ये माध्यम रबड़ी को बनाया गया कि प्रसाद के द्वारा सबको एक तृप्ति दे सके और हमको इसमें आत्मा में खुशी मिलती है। हमारी अपनी पर्सनल 20 बीघा जमीन है, हम 6 साल मेहनत करते हैं दब के और 1 महीने में आके यहाँ लुटा देते हैं। मतलब यहाँ भक्तों के लिए आप लुटा? ये सब प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। 250 लीटर दूध रोज घुट रहा है यहाँ पे, पब्लिक खा के ही जा रही है। 250 लीटर? 250 लीटर 9 दिसंबर से ये चालू है, 6 फरवरी तक चलेगी और अभी तक हमने एक बूंद रबड़ी का अपनी जीभ में नहीं लिया है। अच्छा, एक बूंद भी आपने नहीं, लेकिन आप परोस रहे हैं सबको? और हजारों लीटर ये पब्लिक को पिला दिया है। हजारों लीटर आपको? हाँ। देखो, जिस तरह से महाराज जी ने बताया कि काली के उपासक है, 2019 में इनको लगा कि मैं भक्तों को कुछ प्रसाद दे सकूं, इन्होंने रबड़ी को चुना और कुंभ में 9 दिसंबर से ये 250 लीटर दूध से रबड़ी बना के भक्तों को परोस रहे हैं, लेकिन इन्होंने खुद ने अभी तक ग्रहण नहीं करी। कब ग्रहण करेंगे महाराज जी आप? बस 6 फरवरी को ही करेंगे। 6 फरवरी को? उसके पहले नहीं? हम ग्रहण कर लेंगे तो फिर वो स्वाद इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये त्याग की रबड़ी है, ये तपस्या की रबड़ी है, ज्ञान की रबड़ी है, ये भक्ति की रबड़ी है, ये कुंभ के महारस पान की रबड़ी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको कह भी रहा हूँ, आह्वान भी कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, कुंभ से घबराइए मत, ठंडी से घबराना नहीं, खूब खुल के आइए। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में फर्स्ट गेट पे मेरा कैंप है। रबड़ी का और कुंभ का रसपान कीजिए, साधु संतों के दर्शन कीजिए, उनकी किसी प्रकार से अपने जबान से टिप्पणी ना करिए, उनके चरण रज लीजिए तो आपका जीवन धन्य बनेगा। और अपने माता पिता की सेवा कीजिए, सबसे बड़ी माता पिता की सेवा है। माता पिता की सेवा नहीं कर सके तो दुनिया में किसी की सेवा को आप जान नहीं सकते हो। देखो, महाराज जी ने जिस तरह से कहा है कि माता पिता की सेवा के लिए बोला कि इन्होंने माता पिता की सेवा करिए और कुंभ में आई है, डरिए मत, ठंडी से घबराइए मत। ठंडी को उड़ाने के लिए रबड़ी वाले बाबा गिरी जी के पास चले आइए। रबड़ी का जैसे ही सेवन करेंगे ठंड उड़ जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पर आया, जब गाड़ी से निकला तो लगा कि बहुत तेज ठंड है, लेकिन मैं जब इनके पास आया तो सर्दी छूमंतर हो गई। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर महाराज जी रबड़ी बना रहे हैं। और अभी मैं और नहीं